गया के छोटकी डेल्हा में सीटेक इन्फोमीडिया सेल एंड सर्विस सेंटर का उद्घाटन। गया जी के छोटकी डेल्हा में डिजिटल बोर्ड एवं स्टूडियो के सेल एंड सर्विस सेंटर सीटेक इन्फोमीडिया का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बीआईटी गया के निदेशक इंजीनियर अवधेश कुमार सिंह एवं ज्ञान आईएएस के निदेशक ज्ञान प्रकाश ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सेंटर का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के दौरान इंजीनियर अवधेश कुमार सिंह ने कहा, आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल बोर्ड और स्टूडियो की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले ऐसी सुविधाओं के लिए लोगों को पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब गया में इस सेंटर के शुरू होने से स्थानीय शिक्षकों और संस्थानों को काफी लाभ होगा। इस अवसर पर शिक्षक आशीष कुमार, चंदन कुमार सहित कई शिक्षाविद एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। एक ऐसा संस्थान खुला है यहाँ कि गया के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में है नहीं यही खोल रहे हैं, लेकिन गया में इस तरह का जो सर्विस भी दे सके यहीं रह करके। खरीदने के लिए हम लोग दिल्ली से भी खरीद रहे हैं, ला करके संस्थान 2000 हम लोग यहाँ 2000 से चला रहे हैं। जरूरत पड़ी थी, सारे स्कूल कॉलेज में लगे हैं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में अपडेट हर साल होता है, हर 6 महीने पर हो रहा है। तो पीछे एक बार हम लोगों ने लगा लिया, अब अपडेट नहीं हो रहा है। जो लगा के गया सो फिर दर्शन नहीं दे रहा है, तो जो लग गए वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने खोला है, यहीं पर उद्घाटन हम जैसे ही इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम करने जा रहे हैं, तो खास करके स्कूल कॉलेज संस्थान कारपोरेट इस सब के लिए यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, तो ये व्यवस्थाएं नहीं थी। आज कोई खराबी आ गया तो आज क्लास चलना है तो पता चला कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन दिल्ली से पटना से लोग आ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, मैन पावर की कमी है। तो हम लोग सफरर थे। तो इन्होंने जब बताया तो सबसे बड़ी खुशी हमको हुई, और हमने चर्चा के विषय में कहा कि आप ज्ञान जी से मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया, तो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहा कि चलिए, और भी मांझी जी से हमने फिर बात किया कि आप हैं, बहुत बड़ा चीज़ खुलने जा रहा है। तो उन्होंने कहा क्या है अवधेश बाबू? हम कि है तो जगह छोटा में खुलेगा, लेकिन काम बहुत बड़ा है इनका, और आप यदि आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मुंबई में होने के कारण वो नहीं आए। अनिल बाबू को आना था, उनकी कुछ व्यवस्था हो गई तो वो नहीं आ पाए। लेकिन आप लोग मीडिया के लोग आ गए हैं, और इसका थोड़ा जब तवज्जो देंगे, क्योंकि आपके बाल बच्चे, परिवार, भाई सब प्रभावित होंगे। जहाँ जहाँ भी लगा हुआ है हमने देखा है, अपडेट रहेगा, ट्रेनिंग मिलते रहेगी, सामान भी ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध कराएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम यहाँ पर हुआ है, और हम बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इस संस्थान का विकास के लिए इनको धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये संस्थान आगे बढ़ेगा और सभी संस्थानों को मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। सीटेक इन्फोमीडिया, जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी जो है वो टेक्नोलॉजी का है, आईटी सेक्टर का है, डिजिटलाइजेशन का है। एक आज गोलगप्पा बेचने वाला भी हमसे पैसा डिजिटल मोड बेचता है, ये बहुत बड़ा है। तो जहाँ तक हम लोग गया शहर के लिए, पहले हम लोग क्या, ये पैनल का सीधा रिलेशन एजुकेशन सिस्टम से है। ये एजुकेशन सिस्टम आज के दुनिया में सेंटर पे है। तो हम लोग जैसे आज पटना की क्लास, इधर क्लास में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी थी, और कुछ ऐसे भी शिक्षक हमारे बंधु थे जो एक बार भी लगा नहीं सकते थे, स्टूडियो सेटअप नहीं कर सकते थे। तो चंदन जो हमारे पिछले लगभग 2 साल 1.5 साल से हमारा डिजिटल बिची देख रहे हैं, पटना से आते थे, बना के जाते थे, 12 बजे रात को भी हम फ़ोन करते थे तो आके सर्विस देते थे। अब इन्होंने इस मगध के क्षेत्र को कवर करने के लिए गया में डेल्हा में एक विजय लड्डू भंडार के सामने इन्होंने इस सिस्टम को ओपन किया है, और आप चारों तरफ देख रहे हैं कि काफ़ी डिजिटल बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं, और इन्होंने गोदाम भी बनाया है। तो सबसे बड़ा कि टेक्नोलॉजी होगी, ये पूरे बिहार को कवर करेंगे, यहाँ से झारखंड को कवर करेंगे, हमारे बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो डिफरेंट टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनको एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे बड़ी बात है कि आज इस संस्थान का ओपन हुआ, तो इसमें देखिए गया कि सारे, आप जब कैमरा बार घुमा के उनका लीजिएगा, सारे शिक्षक आए हुए हैं जो यह संस्था चला रहे हैं। और भैया का तो बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आप
देख रहे हो मगध का पूरे बिहार में इनका स्थान है और लगभग हर सेक्टर का ये यहाँ पर दे रहे हैं। तो हम लोग का एक बहुत ही शुरू से ये था कि हम लोग जितने शिक्षक हैं इस चीज़ों से बड़े परेशान थे कि पटना फ़ोन करो, वहाँ फ़ोन करो, फिर एक बार काम कर जाने के बाद फिर अपडेट नहीं होता था या कोई भी चीज़ हम लोग शिफ्ट करना होता था तो उस समय बड़ी समस्या आती थी। तो अब इनका चंदन का एक तो पहले बता रहे इतना अच्छा बिहेव है कि अगर 12 बजे रात को भी इमरजेंसी होते अगर उपलब्ध है शहर में तो 12 बजे रात को भी उपलब्ध हो जाते थे। किसी भी कीमत खुद नहीं आ पाते थे तो किसी बच्चा को भेज देते थे कि सर ये जाके आपका काम करेगा और हम तो पूरी सेटिस्फाइड क्योंकि ये 1.5 साल से तो हम सर्विस ले रहे हैं। दूसरा चीज़ अब ये आ गया तो हम लोग को स्टूडियो बनाना आसान हो गया और ये भी सुविधा दे रहे हैं कि ठीक है अगर किसी टीचर को एक साथ पैसा नहीं दे पा रहे तो 2-3 शिफ्ट में भी दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हमारा गया में एक बहुत शानदार स्टेप है, बहुत अच्छा कदम है। हम लोग के लिए प्राउड की बात है कि गया में और उसमें भी डेल्हा क्षेत्र है तो गया के एक डेवलपमेंट के लिए, एक टेक्नोलॉजी के लिए, अपग्रेड के लिए, हम एजुकेशन सिस्टम के लिए एक ऐसा विश्वसनीय एक अच्छा पूरे क्वालिटी के साथ, एक बेहतर डिजाइन के साथ, बेहतर फैसिलिटी के साथ जो इन्होंने दिया है, निश्चित रूप में आज गया में हम सभी शिक्षक जुड़ के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को और बेहतर बना के हम आज पटना और पूरे बिहार को टक्कर देने के लिए हम लोग गया से तैयार हैं। और वो दिन दूर नहीं कि जो बच्चे डिजिटल बोर्ड के लिए डिजिटलाइजेशन के लिए पटना जा रहे थे, वहाँ के सब्जेक्ट को ले रहे थे, आज फिर से गया में वो दोबारा लौटेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज गया को हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार का सेंटर बनाएंगे। न ज़्यादा हम लोग को पटना दिल्ली की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हम लोग पटना तक चीज़ों को पहुँचाएंगे और इसी शुभकामना के साथ है कि बेहतर दे एक शिक्षा जगत में आप क्रांति लाए हैं। आप सबसे पहले गया को चुनकर पटना रहते हुए आपने गया को अपना सेंटर बनाया और इन्होंने बोला कि सर गया से हम पटना जाएंगे, गया से रांची जाएंगे, सेंटर हमारा गया है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग मिलकर गया को एक विकसित, गया को एक मजबूत, गया को एक अपने आत्मनिर्भर शहर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और आप लोग मीडिया बंधु से ये बहुत अच्छा आपने कि इस चीज़ को उठाया और लोगों तक पहुंचाया। मैं ज्ञान प्रकाश, डायरेक्टर ज्ञान IAS और किडजी संस्थान, थैंक यू। कि मैं पिछले 5 साल से डिजिटल बोर्ड लगाया हुआ हूँ और कई बार ऐसी परेशानियाँ हुई मेरे साथ कि जब मुझे ये नहीं पता था कि क्या होगा इसके साथ, जब क्योंकि हम लोग जब लगाए हुए थे तो नए थे, लेकिन जब चंदन जी जब आए तो बहुत इजी वे में हम लोग को सर्विस मिला। और ये जो चंदन जी ने सीटेक इन्फोमीडिया का जो आज उद्घाटन किए हैं, ये तो समझ लीजिए कि पूरे गया के जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए एक बहुत इजी प्रोसेस बन गया है कि अब वो जो डर रहे थे जो टीचर कि नहीं लगा लेंगे, इतना पैसा लगा देंगे और इसका सर्विस नहीं मिलता है, लोग कर लेते हैं, बोर्ड बेच के चले जाते हैं, फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं। आज ये सर्विस से अब सभी लोगों के गया के जितने भी टीचर हैं उनका डोर टू डोर जाएगा, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और मैं हाँ, और एक शिक्षा जगत में एक नई क्रांति तो आया ही है, डिजिटल बोर्ड लेकर आया है और इससे और इजी हो जाएगा। और एक और बात है कि मैं इनका उदाहरण बता देता हूँ कि एक बार मैं डिजिटल बोर्ड लगाया हुआ था और मेरे क्लास में कहीं से पानी ड्रिप करना शुरू हो गया और मुझे रात भर टेंशन लगा कि जा मेरा तो सारा पैसा गया। और चंदन को मैंने फ़ोन किया और ये इन्होंने कहा कि सर 2 आवर्स, और 2 घंटा के बाद इन्होंने आया और मेरा सारा बोर्ड को वहाँ से दूसरी जगह सेटअप किए। तो बताइए सर, जब पटना रह के ये इतना जल्दी दे सकते थे तो गया के लिए तो एक क्रांति है ना। सर हर कोई डिजिटल लगाना चाहते हैं परंतु काफ़ी महंगा इसे बजट से बाहर। नहीं सर, अब तो चंदन जी आसान तरीके में क्या है? अब आसान तरीके से चंदन जी ने पहले तो लाया 0% पर जो लोन वगैरह था, लोग को इंटरेस्ट दिया जा रहा था, अब नो इंटरेस्ट 0% पे इन्होंने ला दिया। दूसरा चीज अभी गया के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है शायद पूरे बिहार में कि 0% पे डिजिटल बोर्ड मिलेगा। और दूसरा हुआ क्या कि अब गया में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लोकल है, अब उनको वो नहीं जा सकते दिल्ली, नहीं जा सकते पटना, अब उनके लिए भी इजी हो गया। वो यहाँ के डेमो ले सकते हैं, वो पहले चेक कर ले कैसे पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए भी इजी हो गया। कहाँ पे ये जो है छोटकी डेल्हा ऐसा नियर विजय लड्डू भंडार है। मेरा कोचिंग भी इसके जस्ट सामने गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज है, समझे ना। तो ये छोटकी डेल्हा विजय लड्डू भंडार के सामने है, समझे ना। और मैं गया के सारे शिक्षक से निवेदन करना चाहता हूँ और जितने भी आस पड़ोस में जितने भी मगध क्षेत्र के हैं वो एक बार आए और इसका जो है ना एक बार लाभ उठाए। क्या नाम? पूरा परिचय। जी, मेरा नाम आशीष कुमार दुबे है, गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज
डेल्हा गया। सीटेक इन्फोमीडिया का हमने ऑफिस डेल्हा पे ओपन किया है। यहाँ पे देख रहे थे गया में काफ़ी टेक्निकल इशू आ रहा था, सब लोग बहुत परेशान थे। तो हमने सोचा, मेरा ऑफिस पटना में भी है, तो हमने सोचा कि कहीं मतलब गया में ही ओपन क्यों न कर दिया जाए ताकि सब लोग का सर्विस हमेशा मिलता रहे। तो हमने गया में डेल्हा पे ऑफिस ओपन किया और हमारे गार्जियन स्वरूप चाचा जो आज आए हैं, बहुत खुशी हुआ मेरे जो हमारे ऑफिस को ओपनिंग किया। और हमारे ज्ञान सर गार्जियन स्वरूप ये भी हैं, बहुत धन्यवाद सर लोग को। आशीष सर हैं, पंकज सर हैं, स्पीड मैथमेटिक्स का उधर सर हैं, नीतीश सर हैं, सारे लोग आए तो बहुत खुशी हुआ मुझे। ये जो आज ओपन किए हैं उसको इन लोग आकर के बहुत अच्छा। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको डिजिटल बोर्ड के बारे में चलाना नहीं आता है और उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो वैसे टीचर को किस तरह से आसान तरीके से इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है? यहाँ पे हम उन्हीं लोग के लिए आए ही हैं जो जिनको समझ नहीं है, उनको बताने के लिए ही गया में हमने ऑफिस ओपन किया है। यहाँ पे कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो कभी भी गया में ओपन हो गया तो कभी दिक्कत होगा सर। प्रशिक्षण कैसे मिलेगी, कैसे चलाना है, कैसे? हमारा टेक्निकल टीम है, हमारे पास लड़का है, विप्लव है, आलोक है, सारे लोग हैं। तो हम विद इन 1 आवर के पहले ही लड़का लोग को भेज देते हैं, सारा सोल्यूशन कर देता है, सारा चीज सिखा देता है, A to Z जो भी बोर्ड में है सारा चीज बता देता है। एक बोर्ड की कीमत कितनी पड़ती है? एक बोर्ड की कीमत मिनिमम लाख रुपए पड़ता है और मैक्सिमम में तो 9-12 लाख रुपए तक का आता है। हमारे पास 3 साइज में अवेलेबल है, 65, 75 और 86। क्या लोगों से अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि हम दुकान शॉप खोले हैं यहाँ पे ऑफिस, तो ऑफिस को विजिट करें। और क्या, मेरा नाम चंदन कुमार शर्मा हुआ, सीटेक